बच्चन जी छाबड़ा का भावार्थ अपन पढ़ रहे थे, आधा हुआ था। जीव कर्म से बना हुआ है तथा नहीं बना हुआ है, यह दोनों नए पक्ष हैं। उनमें से किसी ने बंध पक्ष ग्रहण किया, उसने विकल्प ही ग्रहण किया। किसी ने अबंध पक्ष लिया, उसने भी विकल्प ही ग्रहण किया। और किसी ने दोनों पक्ष लिए तो उसने भी पक्ष रूप विकल्प का ही ग्रहण किया। परंतु ऐसे विकल्पों को छोड़कर जो कोई भी पक्ष को ग्रहण कर नहीं करता, वही शुद्ध पदार्थ का स्वरूप जानकर उस रूप समय सार को, शुद्धात्मा को प्राप्त करता है। नए पक्ष को ग्रहण करना राग है, इसलिए समस्त नए पक्ष को छोड़ने से वीतराग समय सार हुआ जाता है। इसमें दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली बात तो ये कि नए पक्ष को यहाँ विकल्प कहा जा रहा है, और दूसरी ये कि विकल्प को यहाँ राग कहा जा रहा है। सबसे अंतिम पंक्ति में है ना, विकल्प है वो राग है, और धर्म तो वीतरागता है। ये एकदम स्पष्ट है, ख्याल में है ना। अब नए पक्ष से वो विकल्प क्यों है? वैसे तो ज्ञान का स्वभाव ही विकल्पात्मक है। कहते हैं निराकारम दर्शनम और साकारम ज्ञानम। यहाँ जो विकल्प कह रहे हैं वो जो ज्ञान का स्वरूप सविकल्प है, वो विकल्प नहीं है। स्वरूप का निषेध नहीं समझना। ये जो अल्प ज्ञान की अवस्था में, मतलब जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ, और श्रुत ज्ञान की अवस्था में हमारे चित्त में विकल्प खड़े होते हैं। अब विकल्प का अर्थ ऐसा मत लगाना कि आकुलता वाकुलता, वो तो बाद में देखना है। यहाँ क्या है, क्या आपके पास कोई विकल्प है? क्या करना? शास्त्री करना कि बीए करना कि बीएससी करना कि किसी इंजीनियरिंग करना, बहुत विकल्प है। आप सुने ना, विकल्प का मतलब होता है कि अल्टरनेट। हिंदी में क्या कहेंगे? इसमें हिंदी में तो विकल्प ही कहते हैं। हाँ, ऑप्शन को अंग्रेजी में ऑप्शन। आपके पास क्या अवसर हैं, तो ये विकल्प है। कि व्यवहार नए का एक विकल्प है, निश्चय नए का एक विकल्प है, और कोई टूडामल जी कहते हैं हम दोनों ही को मान लेंगे, हम क्यों एक के पक्ष में पड़े। तो उसे भी जो दोनों की बात करता है, ऐसा लगता है कि ये एक पार्टी में चला गया है ना। और अपना जो जैन समाज है वो ज़्यादा व्यापारी वर्ग है। उनसे पूछो कि तुम भारतीय जनता पार्टी वाले हो कि कांग्रेस वाले, तो वो यही कहेंगे ना भारतीय जनता वाले ना कांग्रेस वाले। क्यों? हम तो दोनों के हैं। जिसका राज्य है उसके हैं, जो गद्दी पे बैठा है उसके हैं, क्योंकि हमें तो अपना काम उससे चलाना है। उसके विरुद्ध में हम जाएंगे तो वो हमारे विरुद्ध न मालूम कितनी कितनी इंक्वायरियां बैठा देगा। और आज एक तो कोई बिजनेस साफ सुथरा रहा ही नहीं है, तो उसमें गारंटी से गड़बड़ियां होती ही हैं। और नहीं होए, बिल्कुल निर्मलता भी हो गए हैं, और तो भी ये निकालने वाले निकाल लेते हैं। इसलिए हमारे पास कोई नहीं है। अन्यथा शरणम नास्ति तुम्हें वे शरणम में आता भगवान से, कि दूसरा कोई रास्ता बोलते हमारे पास नहीं है ना। तो वो ये कहते हैं ये भी एक विकल्प है। कौन? व्यवहार नय का विकल्प, एक निश्चय नय का विकल्प,
और जो उभयाभासी टाइप के लोग होते हैं, हम दोनों ही को मान लेंगे क्या? तो वो भी शादवाद है, कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन वो एकांत से ना हो तो उसकी सही रूप होना चाहिए। वैसे तो व्यवहार नहीं भी झूठा नहीं है, निश्चय नहीं भी झूठा नहीं है। ये जो अभी आप पढ़ रहे थे, शांति जी पढ़ा रहे थे आपको, सेनाचार्य ने जो कहा है कि व्यवहार भी दो प्रकार का और निश्चय भी दो प्रकार का है, उसमें से हम ऐसा अर्थ भी निकाल सकते हैं कि व्यवहार भी अभूतार्थ है और निश्चय भी अभूतार्थ है और ऐसा भी निकाल सकते हैं कि व्यवहार भी भूतार्थ है और निश्चय भी भूतार्थ है, और निकाला भी है जैसे ने, ऐसा नहीं कि अपन निकाल सकते हैं। क्यों? मैंने ऐसा नहीं, कोई अपेक्षा ऐसी भी है कि ये व्यवहार में एकदम सफेद झूठ नहीं है। ये हमारी पत्नी है और ये हमारा पति है, ये व्यवहार 7 फेरे पड़े हैं और भारतीय कानून में भी उसे संरक्षण प्राप्त है। आपकी समझ में? अब उसका ग्रहण त्याग इतना आसान नहीं रह गया है, अब गवर्नमेंट से मंजूरी लेनी पड़ेगी। और ये जो मकान वगैरह हैं, इनकी भी रजिस्ट्री अपने नाम है। इनको हम कितनी भी तोड़ फोड़ करें और पड़ोसी वाले की एक ईंट को तो छू के देखें, ऐसा। और ये सब परिग्रह नाम का पाप है, तो वो सत्यार्थ हो गया, लेकिन इतना मोक्ष में ज्यादा काम नहीं आएगा, असत्यार्थ हो गया। तो एक ही तो अपन ने कानून लगाया ना कि मोक्ष के मार्ग में इसे छोड़ना पड़ेगा। असत्यार्थ कहने का और क्या कारण है? तो निश्चय नहीं के अंतिम विकल्प को भी मोक्ष मार्ग में छोड़ना पड़ेगा। निर्विकल्प दशा तब होगी तो उसी न्याय से वो भी असत्यार्थ हो गया ना। इसलिए मैंने नए चक्र में एक उदाहरण दिया है कि ऊपर ऊपर का नय और नीचे के नय का निषेध करता चला जाता है, और नीचे का नय ऊपर के नय का प्रतिपादन करता चला जाता है। फिर अंत में आता है कि नयाधिराज जो है, कौन? परम शुद्ध निश्चय ने, उसके ऊपर तो कोई नय है ही नहीं, तो उसे कौन निषेध करेगा? एक तो हम जवाब ये दे सकते हैं कि उसे निषेध करने की जरूरत ही नहीं है, उस पर पूछने के लिए तो सारी बातें थी। क्यों? 13वें गुणस्थान 14वें गुणस्थान से छूटने का क्या पुरुषार्थ है? पुरुषार्थ क्या मुश्किल से तो मिला है कितना अनंत पुरुषार्थ करके, और तुम छोड़ने के पुरुषार्थ की बात कहते हो। क्यों? अब अनंत सुख हो गया, उसे छोड़ना है? नहीं भैया, अनंत सुख की बात नहीं है, वो 14वें गुणस्थान की बात है। भगवान आत्मा तो गुणस्थानातीत है ना। तो उसमें ये लिखा है कि वो नयाधिराज है और वो सबका निषेध करके स्वयं का भी निषेध कर देता है। वो अपने आप दूसरे को जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए शुद्ध नय का जो विषय रह जाता है और नय का विकल्प खत्म हो जाता है आत्मा अनुभूति में। तो एक बहुत अच्छा उदाहरण है साथ उसमें मैंने नए चक्र में लिखा है। एक चपरासी को अपन ने गेट पे रखा और जिसकी ड्यूटी है कि बिना परमिशन के किसी को आने नहीं देना। क्यों? उसकी ड्यूटी कहाँ है? गेट पे। किसी को नहीं आने देना, तो वो आ सकता है अंदर के? नहीं। कि कोई आदमी उसकी निगाह बचा के अंदर घुस के आ जाए तो उसे निकालने के लिए आ सकता है, और वो निकल जाए तो फिर वहां खड़ा नहीं रह सकता। जिस पे गेट पे जिसकी ड्यूटी है ना, लोकसभा की गेट पे ड्यूटी है, कोई समझ लीजिए, तो वो दूसरे को निकालने के काम ही अंदर आएगा, फिर उसे कौन निकालेगा? जैसे वो दूसरे को निकाल कर फिर स्वयं निकल जाता है, ऐसे ही ये परम शुद्ध निश्चय ने दूसरों को निकाल कर
फिर स्वयं निकल जाता है। आगे ख्याल में है ना। तो एक तो इसको वो विकल्प माने आप समझेंगे ना, क्योंकि वो पक्ष माने विकल्प, तो वो अनुभूति है निर्विकल्प, चाहे वो केवल ज्ञान के उधर की हो गए, चाहे चौथे गुण स्थान में संबंध प्राप्त करना है उसकी हो गए। निर्विकल्प अनुभूति नहीं होगी तब तो संबंध नहीं होगा। तो इसलिए ऐसा नहीं कि ऊंची भूमिका में जाके निषिद्ध हो जाएगा। वो गुणस्थान प्रपाटी से भी अपन ने लिखा है, अपरमेष्ठिदा भावे, परम भाव और अपरम भाव की चर्चा में। लेकिन ये तो कहते हैं कि जब आत्मा में जा रहे हैं इससे ऊंची दशा और कौन होगी। तो जहां यहाँ ये अपेक्षा लगाना बस, प्रयोग लब्धि से कैन लब्धि में पहुंच जाना, और कैन लब्धि से भी निकल के आत्मानुभूति में पहुंच जाना। तो एक देश को क्या कहा है, विकल्प, नए के पक्ष को विकल्प कहा है, नए को नहीं। और फिर कहते हैं वो राग है। अगर हमें वीतरागी होना है तो राग को तो छोड़ना ही पड़ेगा ना। दो बातें इसमें विशिष्ट हैं, अपन ने पढ़ लिया है, फिर भी आप पढ़ लेना, आपको तो एक दफा फिर पढ़ लें। जीव कर्म से बंधा हुआ है तथा नहीं बंधा हुआ है, ये दोनों नए पक्ष हैं। उनमें से किसी ने बंध पक्ष ग्रहण किया, उसने विकल्प ही ग्रहण किया, आ गया ना ये। किसी ने अबंध पक्ष लिया तो उसने भी विकल्प ही ग्रहण किया। नहीं साहब ये तो बहुत बढ़िया है, निश्चय नहीं का है, लेकिन है तो विकल्प ना। और किसी ने दोनों पक्ष लिए तो उसने भी पक्ष रूप विकल्प का ही ग्रहण किया। वो विकल्पातीत कहाँ हुआ। ये मिथ्या और सम्यक दोनों में घटित हो जाएंगे। वहाँ होंगे मिथ्या दर्शन की भूमिका में तो मिथ्या विकल्प हो जाएंगे दोनों तरह के, और सम्यक के बाद में होंगे तो ये सम्यक दृष्टि के सम्यक विकल्प हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे शांति जी, क्योंकि दोनों जगह करण लब्धि है ना, दोनों जगह अधाकरण अपूर्वकरण अनुवृत्तिकरण है ना। तो यहाँ तत्संबंधी विकल्प का निषेध है, वहाँ संबंधी विकल्प का निषेध है। ऐसा चौथे गुण स्थान में वो निर्विकल्प हो गया था, अब फिर द्वारा निर्विकल्प होने की क्या जरूरत है। फिर अनुभूति हो गई और फिर विकल्प में आ गया, अब समझे ना, ऐसा है। परंतु ऐसे विकल्पों को छोड़कर कोई भी पक्ष को ग्रहण नहीं करता, वही शुद्ध पदार्थ का स्वरूप जानकर उस रूप समयसार को, शुद्धात्मा को प्राप्त करता है। देखा है, ये हो गई नहीं एक बात। तो अब दूसरी बात है, ये नया प्यारा कर देते तो अच्छा रहता। नए पक्ष को ग्रहण करना राग है, इसलिए समस्त नए पक्ष को छोड़ने से वीतराग समयसार हुआ जाता है। सेकंड पॉइंट है ना। अब इसी भी राग करे, अरे भैया 10वें गुण स्थान तक होता है तो कौन सा राग होता, स्त्री पुत्र वाला होता होगा। ये तो 10वें गुण स्थान की बात ही नहीं है, अभी तो और आगे तक जाएगा राग। ये तो 6वें गुण स्थान तक की बात है। जो उसमें गया ना वो तो वैसे ही इसको छोड़ दिया उसने, लेकिन अभी भी वो राग तो तब तक वहां रहेगा ही 10वें गुण स्थान तक। मैंने उसमें देखा, एक प्रश्न उठाया है कि तुम्हें शर्म नहीं आती है, मुनिराजों को भी राग कहते हो, जिसने तन के वस्त्र भी छोड़ दिए, जंगलवासी हो गया और उसको राग है, उसको राग हो कहते हो, तो तुम मुमुक्षु हो ना, तुम तो मुनियों के विरोधी हो ना, इसलिए कहते हो। तो मैंने उसका जवाब लिखा, भैया हमने कहा शास्त्र में लिखा है, तुम्हारे शास्त्र में लिखा, तो हमारा शास्त्र कौन से कि तुम्हारे समय सार में, हमारे समय सार में नहीं लिखा, तुम्हारे घूमत सार में लिखा है। 10वें गुण स्थान की चर्चा कौन से में है, क्यों? दो तरह का आश्रम होता है ना, विद्यापत आश्रम और सांप्रदायिक आश्रम। और 10वें गुण स्थान का नाम क्या है? सांप्रदायिक है वहाँ। मैंने अकेला आश्रम ही नहीं, सांप्रदाय आश्रम हो रहा है।
मानो उतना जो क्षीण राग है, लोभ रूप का अंतिम रूप है, वो भी बंद कर रहा है। तो शुद्धोपयोग में होगा, शुद्धोपयोग में, लेकिन राग यदि मौजूद है प्रकट पर्याय में तो वो अपना काम करेगा। कर्म इतना समझदार नहीं है कि इसे छोड़ दो, वो तो इतना जानता है कि ये राग है, इसमें निमित्त हुआ तो वो बन जाएगा। तुम समझदार हो तो वो कर्म का उदय आए और कदाचित तुम राग नहीं करो, ऐसा हो सकता है। गम हमेशा समझदारों को खानी पड़ती है, ना समझों को गम खाने का उपदेश नहीं दिया जा सकता। अब आगे चलते हैं। अपन बुझाचंद जी छाबड़ा का खत्म हो गया। अब ये सब अपना अपनी टिप्पणी है। नए संबंधी जो भी कथन है, सुनना, और चिंतन है, वह सब विकल्पात्मक है। कलश टीका में हमारे राजमल जी ने तो यहाँ तक लिखा है कि कथन मात्र व्यवहार है। यहाँ तो निश्चय व्यवहार का तो भेद कर मान रहे कि कथन मात्र व्यवहार है, जो कहा तो व्यवहार हो गया। नए संबंधी जो भी कथन है, अब कथन है माने वाणी से, और चिंतन है मन में सोचा, वह सब विकल्पात्मक है। और समय सार स्वरूप भगवान आत्मा निर्विकल्प है, विकल्पातीत है। यही कारण है कि वह नए पक्षातीत है। तात्पर्य यह है कि जब आत्मा का अनुभव होता है तब नए संबंधी विकल्प भी नहीं होता। कितना स्पष्ट होगी बात, अब कुछ रहा नहीं बाकी। इस प्रकार दृष्टि का विषयभूत भगवान आत्मा भी नए पक्षातीत है और उसकी अनुभूति भी नए पक्षातीत है। जब अनुभूति तो पर्याय है और वो तो द्रव्य है, इसलिए वो नए पक्षातीत होगा, पर्याय थोड़ी नए पक्षातीत है, ये दोनों ही नए पक्षातीत है। वैसे उसको द्रव्य को भी कैसे कहोगे, वो तो नए का विषय तो बनता ही है ना। यदि विषय बनने को नए पक्षातीत नहीं मानोगे तो विषय तो बनता ही है। देखो, ये बात समझने के लिए मैं आपको बढ़िया उदाहरण देता हूँ अपने शास्त्र का ही। ऐसा लिखा है जनवाणी में कि केवली भगवान पर को व्यवहार से जानते हैं। सुना नियम सार की गाथा में लिखा है। और फिर खूब लंबी 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 बहस चलती है। तो मैंने पूछा कि केवली भगवान व्यवहार से जानते हैं, तो केवली भगवान के व्यवहार नए है और नहीं है तो वे उससे कैसे जाने? अब तर्क समझ में आया कि नहीं आया? अरे नए तो श्रुत ज्ञान में होते हैं और केवल ज्ञान में नए होते ही नहीं है। एक छोटा सा प्रश्न और है, बताना आप कि केवली भगवान जो सारे लोग को देखते हैं ना, वो चश्मा लगा के देखते हैं कि बिना चश्मा के? अरे भाई, जिस आंख को चश्मा लगता है वे उसे ही आंख से नहीं देखते, तो उस आंख का चश्मा तो और दूर की बात है। तो फिर ये कहाँ से लग गया? केवली भगवान व्यवहार से देखते हैं, निश्चय से नहीं, निश्चय से आत्मा को देखते हैं, व्यवहार से पर को देखते हैं। और नयों का प्रयोग तो क्रम सा होता है। जब व्यवहार का होगा तब निश्चय का नहीं होगा, निश्चय का होगा तब व्यवहार का नहीं होगा, तो उनका ज्ञान भी क्रमिक हो जाएगा ना। और उनका ज्ञान तो अक्रम से है और दर्शन और ज्ञान दोनों अक्रम है। तो ये जबरदस्ती केवली भगवान को क्यों घसीटते हो? शास्त्र में लिखा है। वो तो ये कह रहे कि तुम्हारे ज्ञान की जो शुद्ध ज्ञान की पर्याय है, वो अपने ज्ञान से अपने ज्ञान में नहीं लगा रहा है, वो केवली में नहीं लगता क्या? क्योंकि उसने एक नियम बना लिया नए में कि स्व को जानना निश्चय
और पर को जानना व्यवहार। कहाँ लिखा? स्वाश्रितो निश्चया और पराश्रितो व्यवहारा। अब उसने ले लिया तो बस स्व को जाना बस निश्चय और पर को जाना व्यवहार। अब केवली भी जानेंगे तो केवली में भी घटित कर लिया, उसमें क्या है? अब तुम जबरदस्ती अपने घर में बैठ करके केवली पे लगा दिया तो केवली पे थोड़ी उसका कोई असर हो गया। अब समझे ना? पर उतनी सी बात है कि वो पर है जिसको उनने जाना है, पर इसलिए व्यवहार कह दिया। नहीं व्यवहार है और व्यवहार झूठा लाल है, इसलिए वो व्यवहार नहीं जानता। अरे कहाँ से लाए ये व्यवहार माने नहीं जानता है, नहीं होता है। व्यवहार से जानता है कि निश्चय से जानता है, ये राजेश, ये दोनों जानने के भेद हैं, नहीं जानने के भेद नहीं हैं। है ना? क्या तो इन जानने के भेदों में से नहीं जानने के भेद है? क्यों? हमें पूछना ये था कि पंडित जी साहब से पूछ लो कि वे कब आएंगे, कौन सी तारीख को आएंगे, वो कौन सी ट्रेन से प्लेन से आएंगे, तो अपन को उनको रिसीव करने में सुविधा रहेगी। कि ये पूछे आओ सुमन जी से, क्या क्या पूछे आओ, कब आएंगे और कौन से साधन से आएंगे। तो ये जाके पूछता है साहब आप आएंगे कि नहीं आएंगे? क्या ये जाके क्या पूछता है? क्या आप आएंगे कि नहीं आएंगे? अरे मूर्ख, तेरे से ये नहीं कहा क्या साहब? उनने तो ये जवाब दिया है कि सोचूंगा। पूरा प्रश्न ही मूर्खता भरा है। तो क्या जवाब देते थे मेरे को? क्यों कि आप आओगे कि नहीं आओगे? तो उसका जवाब ये मिलता कि फला तारीख को आऊंगा और इस ट्रेन से आऊंगा। अरे हमसे बात पक्की हो गई है, उन्हें आना है। अब ये तूने क्यों फिर प्रश्न खड़ा कर दिया? तूने नई मुसीबत खड़ी कर दी। तो ना समझ लोग तो मुसीबत ही खड़ी करते हैं ना, उनके बस की और क्या है? कभी कभी ऐसा होता है ना, पहले छोटे छोटे बच्चों की शादी हो जाती थी, बेचारे समझते ही नहीं थे शादी क्या है। तो एक बच्चे की 8-10 वर्ष का था, तो उसकी शादी नक्की हो गई थी, बारात जाने का डेट फिक्स हो गई थी, सब बात हो गई थी। तो उसका जो एक दोस्त था, उसने बहुत प्रेम से पूछा कि तू अपनी बारात में हमें ले चलेगा क्या नहीं, मुझे ले चलेगा क्या नहीं, ये बता देता। ले चला तो मैं स्कूल से छुट्टी लूं। तो उसने मालूम क्या जवाब दिया? कैसी बात करता है कि तुझे नहीं ले जाऊंगा, लेकिन मेरे पिताजी मुझे ले जाएंगे तो मैं तुझे ले जाऊंगा। है क्या? अब उसकी समझ में ये नहीं आता है कि मेरी बारात में पिताजी मुझे भी ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे। कैसा पागल है? क्या पिताजी नहीं ले जाएंगे कि ले जाएंगे, तेरे में क्या सवाल खड़ा होता है कि क्यों नहीं? इन पिताओं का भरोसा नहीं है, ये हमेशा ले जाएंगे ऐसा बोलते रहते हैं। यहाँ ले जाएंगे, वहाँ ले जाएंगे, और जब ले जाने का नंबर आता है तो तेरे लिए एक बढ़िया बुस्सट ले आएंगे, चॉकलेट ले जाएंगे, अभी एक चॉकलेट ले, एक चॉकलेट लेके पकड़ के चले जाते हैं। क्या ठिकाना है इनमें? इन बापों का कोई भरोसा, ये भरोसे लायक नहीं है। एक दफे नहीं कई दफे ऐसा हो गया, रोजाना ये होता है कि मेरे से कहते पक्का वादा, कि हाँ पक्का वादा, हाथ मिलाते हैं, हाथ मिला लेते हैं, क्यों? और एन मौके पर फिर वही हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूं, अब जिसको यही पता नहीं है कि मेरे बिना मेरी शादी नहीं हो सकती है, उसको क्या है? तो ऐसे ये जवाब नहीं है केवली भगवान कैसे जाने।
कि निश्चय से के व्यवहार से। अरे निश्चय व्यवहार नए श्रुत ज्ञान में है भाई साहब, उसमें है ही नहीं, तो लगाए क्यों? कि हमने अपने श्रुत ज्ञान में लगाए हैं, उनमें नहीं लगाए। भाषा ऐसी है क्या है? क्योंकि हमने एक नियम बना लिया, अपने को जानना वो निश्चय और पर को जानना ये व्यवहार। इसलिए केवली भगवान भी स्व को जाने तो निश्चय और पर को जाने तो व्यवहार। और ऐसा हमारे में होता है ना ज्ञान में, कि जरा हम स्व को जरा साफ साफ जानते हैं, पर को जरा अस्पष्ट जानते हैं, और जितना दूर हो उतना और अस्पष्ट होता है। ऐसा ही उनको होता है, लेकिन उनको तो क्षेत्र की दूरी, काल की दूरी कोई महत्व ही नहीं रखती ना। अब वहां सिर्फ इतनी सी बात है, देखो कि वो पर, क्योंकि वो पर है जो जानने में आ रहा है, पक्का जान ले, उसमें रंच मात्र शंका की गुंजाइश नहीं है। लेकिन वो सिर्फ पर है इसलिए व्यवहार कहा एक। फिर दूसरा दिया किन्ने, योगींद्र देव ने परमानंद प्रकाश में। वे क्या कहते हैं, तन्मय होके नहीं जानते। तो ऐसा है ना, अपन अपनी तरफ से वो तन्मय लगाते हैं कि ऐसा आंख गड़ा गड़ा के देखना, इसे तन्मय होके जानना दे रहे हैं। और ऐसी निगाह डाल दी, व्यंगावलोकन, सिंहावलोकन क्यों? ऐसे तन्मय होके नहीं जानते हैं। विहंगावलोकन का अर्थ समझते हो, सिंहावलोकन का अर्थ समझते हो? दोनों का एक ही अर्थ है कि अलग अलग है? ये विहंगावलोकन क्या होता है, सिंहावलोकन क्या होता है? शेर जब अपनी मांद में से निकलता है तो बाहर आकर और खड़ा होता है और एक ऐसी निगाह चारों तरफ डालता है, फिर वो जहां जाना होता चलता है। मैंने चारों तरफ के वातावरण को देखता है, कहीं कोई खतरा तो नहीं है, कोई है कुछ मामला तो नहीं है, बाहर की स्थिति कैसी है समझे ना, उसको बोलते सिंहावलोकन। तो सामान्य निगाह डालना। और विहंगावलोकन, जब एक पक्षी अपने घोंसले में से निकलता है आकाश के ऊपर, तो वो भी ऐसी निगाह डालता है कि आकाश में कोई खतरा तो नहीं है, बरसात तो नहीं है, धूप सर्दी गर्मी कैसी है, बाज पक्षी तो नहीं है कहीं, तो उसको बोलते हैं विहंगावलोकन। मैंने किसको देखा तूने, क्या देख रहा था? शेर से पूछो क्या देख रहा था, पक्षी से पूछो क्या देख रहे थे, कि कुछ नहीं, देख तो रहे थे। अब सुने ना, कुछ नहीं देख कर देखा जाता है, उसे सिंहावलोकन विहंगावलोकन कहते हैं। जमीन पे से देखे तो सिंहावलोकन, और आकाश में से देखे तो विहंगावलोकन।